नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे 5 फैक्ट्स चैनल पर। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो साइंस और कल्पना का अद्भुत मिश्रण है, पैरेलल यूनिवर्स। आपने सुपर हीरो फिल्मों में तो देखा ही होगा, जहां हीरो एक से दूसरे ब्रह्मांड में चला जाता है। लेकिन क्या ऐसा असल जिंदगी में भी मुमकिन है? क्या कहीं हमारी तरह दिखने वाले लोग हमारी ही तरह जी रहे हैं, बस एक अलग दुनिया में? यह एक ऐसी सोच है जो जितनी रहस्यमयी है उतनी ही रोमांचक भी। क्या वाकई में ऐसे ब्रह्मांड हो सकते हैं जो हमारी इस दुनिया से बिल्कुल अलग हैं, जहां डायनासोर्स कभी मरे ही नहीं, या फिर जहां इंसानों की जगह कोई और रहता हो? तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं और जानते हैं पैरेलल यूनिवर्स के बारे में वो सारी बातें जो आपके होश उड़ा देंगी। दोस्तों, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आखिर ये पैरेलल यूनिवर्स होता क्या है। देसी भाषा में कहें तो ये मानो एक बहुत बड़ा सा मेला है, जहां एक नहीं बल्कि अनगिनत दुनियाएं मौजूद हैं। हमारी दुनिया यानी ये जो ब्रह्मांड हम देखते हैं, वो इस मेले का बस एक छोटा सा झूला है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कैसी बात हुई? तो देखिए, वैज्ञानिक मानते हैं कि हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है। हो सकता है कि इसके अलावा भी शायद किसी और ब्रह्मांड में आप वो सब कुछ कर रहे हों जो आप इस दुनिया में नहीं कर पाए। लेकिन ये सब सुनने में जितना मजेदार लगता है, उतना ही जटिल भी है। क्योंकि अगर वाकई में ऐसे ब्रह्मांड हैं, तो क्या हम कभी उन तक पहुंच पाएंगे? क्या हम कभी अपने दूसरे रूप से मिल पाएंगे? ये सारे सवाल अभी भी एक रहस्य बने हुए हैं, जिनका जवाब विज्ञान को अभी तक नहीं मिला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई से जानते हैं इस रहस्यमय दुनिया के बारे में। अगले चैप्टर में हम जानेंगे कि आखिर ये पैरेलल यूनिवर्स का आइडिया आया कहां से। दोस्तों, हर कहानी की तरह पैरेलल यूनिवर्स के पीछे भी एक कहानी है। यह कहानी शुरू होती है विज्ञान की एक बहुत ही रोचक और जटिल दुनिया से, जिसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है। तो देखिए, क्वांटम मैकेनिक्स विज्ञान की वो ब्रांच है जो बहुत ही छोटे कणों यानी एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स की दुनिया के बारे में बताती है। अब ये एटम्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि इन्हें नंगी आंखों से देखना तो दूर, आम माइक्रोस्कोप से भी देखना मुश्किल है। लेकिन खास बात यह है कि ये छोटे छोटे कण बड़े ही अजीब और गरीब तरीके से बिहेव करते हैं। ये एक ही समय पर एक से ज्यादा जगहों पर मौजूद हो सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सुनने में जादू की तरह लगता है, लेकिन ये सच है। और इसी अजीब और गरीब हरकत की वजह से वैज्ञानिकों को लगा कि शायद, सिर्फ शायद, पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों बातें जुड़ी कैसे? तो देखिए, अगर ये छोटे छोटे कण एक साथ कई जगहों पर हो सकते हैं, तो क्या ये मुमकिन नहीं कि हमारा पूरा ब्रह्मांड भी, जो आखिर इन्हीं कणों से बना है, एक साथ कई जगहों पर मौजूद हो? और अगर ऐसा है, तो हर संभावना के लिए एक अलग ब्रह्मांड हो सकता है, जहां आप एक अलग जिंदगी जी रहे हों, अलग फैसले ले रहे हों और अलग नतीजे भुगत रहे हों। ये सोचने में ही कितना रोमांचक है ना? लेकिन अभी भी ये एक थ्योरी ही है, जिसके पीछे ठोस सबूत नहीं है। तो चलिए अब जानते हैं कि वैज्ञानिकों ने पैरेलल यूनिवर्स को समझने के लिए कौन-कौन से थ्योरीज दिए हैं। चैप्टर 3, पैरेलल यूनिवर्स, अलग-अलग थ्योरीज। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है उन अलग-अलग थ्योरीज की, जो ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये पैरेलल यूनिवर्स कैसे काम करते होंगे। ये मानो पैरेलल यूनिवर्स को समझने के लिए बनाए गए अलग-अलग चश्मे हैं, जिनसे देखने पर हमें अलग अलग नजारे दिखाई देते हैं। तो चलिए
सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग थ्योरी की। अब ये स्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ये स्ट्रिंग सिर्फ हमारे ब्रह्मांड तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये अलग अलग ब्रह्मांडों को भी आपस में जोड़ सकते हैं, मानो एक धागे में पिरोए हुए मोती की तरह, जहां हर मोती एक अलग ब्रह्मांड है। अब दूसरी थ्योरी है एवरेट्स मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। इस थ्योरी को समझना थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। मान लीजिए आप एक चौराहे पर खड़े हैं और आपके सामने दो रास्ते हैं। आप एक रास्ता चुनते हैं और आगे बड़े की डिश से जाते हैं। बशूस। लेकिन एवरेट्स मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहती है कि आपने दूसरा रास्ता भी चुना। जी हां, इस थ्योरी के हिसाब से हर बार जब आप कोई फैसला लेते हैं तो ब्रह्मांड दो हिस्सों में बंट जाता है। एक ब्रह्मांड में आपने पहला रास्ता चुना और दूसरे ब्रह्मांड में आपने दूसरा रास्ता चुना, यानी हर संभावना के लिए एक नया ब्रह्मांड बन जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो क्या हम कभी इन अलग अलग ब्रह्मांडों में जा सकते हैं? तो इसका जवाब है शायद, लेकिन अभी तक हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे हम इन ब्रह्मांडों तक पहुंच सकें। तो चलिए अब जानते हैं तीसरी थ्योरी के बारे में, जिसका नाम है कॉस्मिक इन्फ्लेशन। ये थ्योरी बताती है कि हमारा ब्रह्मांड बिग बैंग के बाद बहुत ही तेजी से फैला था, लेकिन क्या हो अगर बिग बैंग के बाद और भी कई बिग बैंग हुए हों? क्या हो अगर हमारे ब्रह्मांड के अलावा और भी कई ब्रह्मांड बने हों जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हों? ये थ्योरी कहती है कि ऐसा मुमकिन है, और ये अलग अलग ब्रह्मांड एक दूसरे से इतनी दूर हो सकते हैं कि हम कभी उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पैरेलल यूनिवर्स के बारे में कुछ प्रमुख थ्योरीज। अब तक वैज्ञानिक इन थ्योरीज पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी थ्योरी पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व को पूरी तरह से साबित नहीं कर पाई है। चैप्टर 4, पैरेलल यूनिवर्स, क्या है सबूत? दोस्तों, अब तक हमने पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बहुत कुछ सुना, अलग अलग थ्योरीज के बारे में जाना, लेकिन आपके मन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा, भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसका कोई सबूत भी है या नहीं? तो देखिए, यही तो इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। अभी तक हमारे पास पैरेलल यूनिवर्स के अस्तित्व का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। ये मानो एक ऐसा खजाना यूनिवर्स वाकई में मौजूद हैं, तो उनके गुरुत्वाकर्षण का असर हमारे ब्रह्मांड पर भी पड़ता होगा। और अगर ऐसा है, तो हम अपने ब्रह्मांड में कुछ अजीब और गरीब गुरुत्वाकर्षण तरंगों को डिटेक्ट कर सकते हैं, जो पैरेलल यूनिवर्स की निशानी हो सकती है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिक कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन में कुछ अजीब और गरीब पैटर्न को भी पैरेलल यूनिवर्स का सबूत मानते हैं। कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन बिग बैंग के बाद से ही हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, और वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर पैरेलल यूनिवर्स वाकई में मौजूद हैं, तो उसकी छाप इस रेडिएशन में जरूर होगी। लेकिन अभी तक ये सारे एविडेंस बस संभावनाओं के घेरे में ही हैं। हमें इनकी पुष्टि करने के लिए और ज्यादा रिसर्च और सबूतों की जरूरत है। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर पैरेलल यूनिवर्स वाकई में मौजूद हैं, तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा। चैप्टर 5, पैरेलल यूनिवर्स, हम पर क्या असर? दोस्तों सोचिए,
अगर वाकई में पैरेलल यूनिवर्स का अस्तित्व साबित हो जाए तो क्या होगा? क्या हम अपने दूसरे रूप से मिल पाएंगे? क्या हम उन दुनियाओं में जा पाएंगे जहां हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग है? ये सवाल वाकई में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अगर पैरेलल यूनिवर्स वाकई में मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी, हमारी दुनिया, हमारा पूरा ब्रह्मांड जितना हम सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा विशाल और रहस्यमयी है। हो सकता है कि उन पैरेलल यूनिवर्स में हमारी तरह दिखने वाले लोग हमारी तरह जी रहे हों, या फिर हो सकता है कि वहां जिंदगी बिल्कुल अलग ही रूप में हो सकता है कि वहां इंसानों की जगह कोई और जाति राज करती हो, या फिर हो सकता है कि वहां जिंदगी ही न हो। ये सारी संभावनाएं सोचने में जितनी रोमांचक हैं, उतनी ही डरावनी भी हैं। अगर हम कभी पैरेलल यूनिवर्स तक पहुंच भी गए, तो क्या हम उन दुनियाओं को समझ पाएंगे? क्या हम वहां के लोगों से बात कर पाएंगे, या फिर हम उनके लिए एक अजीबोगरीब प्राणी होंगे? ये सारे सवाल अभी भी अनुत्तरित हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पैरेलल यूनिवर्स की खोज अगर कभी कामयाब हुई तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। इससे हमारे ब्रह्मांड और खुद के अस्तित्व को देखने का हमारा नजरिया ही बदल जाएगा। लेकिन अभी के लिए पैरेलल यूनिवर्स बस एक दिलचस्प थ्योरी ही है। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में विज्ञान इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा, और तब तक हम अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान दे सकते हैं और सोच सकते हैं कि आखिर उन अनजान दुनियाओं में क्या होगा। ओट्रो, पैरेलल यूनिवर्स, सफर जारी है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम ऐसे ही और भी रोचक विषयों के साथ जल्द ही लौटेंगे, और तब तक अपनी कल्पनाओं को नई उड़ान देते रहिए, क्योंकि कौन जाने, हो सकता है कि पैरेलल यूनिवर्स वाकई में मौजूद हो। धन्यवाद।